सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल एक्सेव ट्रेडर्स। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी। सो गाइज, आप लोग को जैसा पता होगा कि हम लोगों ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पार्ट वाइज पूरी अपने चैनल पे डाल रखी है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। एंड ये स्ट्रैटेजी में हम लोग अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को समझेंगे कि हम लोग सारी चीज़ों को कंबाइन करके, यानी जो मैंने लास्ट कुछ वीडियोज़ में लगभग हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पर 10 से 15 पार्ट हम लोगों ने स्ट्रैटेजी के रिलेटेड डाले हुए हैं। वहाँ पर हर चीज़ हमने कवर की है। ट्रेंड, स्ट्रक्चर, फिबोनाची, लिक्विडिटी एंड जोन्स, मल्टीपल चीज़ हमने एक साथ कवर की है। तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। अगर आप किसी पार्ट में स्टक हो रखे हैं तो वहाँ से आप लोग आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बट आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाई स्ट्रेटजी क्या है हमारी, हम सब चीज़ों को कंबाइन करके कैसे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो में आए हो तो लाइक कर दो। एंड आप हमारे चैनल चेकआउट कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। आने वाले टाइम में भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो गाइस, मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड चलो हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई हम अपनी स्ट्रेटजी में कितनी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो बेसिक चीज़ें मैंने जो हम यूज़ करते हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं, वो सब मैंने अपने यहाँ पर मेंशन करके रखी है। आप लोग देख सकते हो, ट्रेंड, स्ट्रक्चर, फिबोनाची, लिक्विडिटी। तो ये चार चीज़ें हैं जो हम बेसिक यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रेटजी में। सो अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि यार क्या आप लोग की आपकी स्ट्रेटजी तो एसएमसी से रिलेटेड है, एंड आप वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और एफ नहीं ट्रेड करते क्या? तो बता दो, हम ऑर्डर ब्लॉक और एफ भी ट्रेड करते हैं। वो फिबोनाची के अंदर आएगा। वो कैसे आएगा, वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड क्या होता है भाई? जैसे कि आप लोग को पता होगा कि ट्रेंड होता है टू टाइप का, अप ट्रेंड एंड एक डाउन ट्रेंड, और एक होता है कंसोलिडेशन। उसको आप ट्रेंड में काउंट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि कंसोलिडेशन में हम कोई भी ट्रेडर ट्रेड नहीं करता है। सो बेसिकली मार्केट है तो अप जाता है या तो फिर डाउन आता है। ठीक है, दो ट्रेंड हमारे होते हैं जो यूज़ होते हैं मार्केट में। एंड फिर होता है स्ट्रक्चर। हमको स्ट्रक्चर की हेल्प से पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट किस जगह पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट कहाँ पर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है। समझ गए? तो फिबोनाची होता है एक रिट्रेसमेंट लेवल, जहाँ तक मार्केट एक रिट्रेस कर सकता है, एंड वहाँ से मार्केट अपने रियल डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस साइड को मार्केट का स्ट्रक्चर होगा। सो हमारी जो लास्ट चीज़ है वो लिक्विडिटी होने वाली है। लिक्विडिटी, एज यू ऑल नो, कि मैंने आपको लिक्विडिटी में काफ़ी लिक्विडिटी के रिलेटेड मैंने 3 पार्ट्स डाले हैं, तो आपको पता ही होगा लिक्विडिटी मतलब होता है पैसा। तो मार्केट में पैसा कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, एंड लोगों के एसएल कहाँ पर है, वो लिक्विडिटी से पता चलता है, और वो हमारी ट्रेड लेने में भी काफ़ी हेल्प करता है इस चीज़। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है। सबसे पहले ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड देखने के लिए हम लोग को टॉप डाउन एनालिसिस करना पड़ेगा। टॉप डाउन एनालिसिस मतलब हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की ओर हमने एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि एक सबसे बेस्ट तरीका है अपने ट्रेंड को जानने का। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अभी हम मान लेते हैं कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड फॉलो कर रहा है, काइंड ऑफ ये। तो इतना, सो अभी हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ के। अभी हम लोग को इतना तो पता है कि मार्केट क्या बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर है। उसके बाद हमारी मार्किंग शुरू होती है यहाँ से। हम यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्किंग कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो स्ट्रक्चर मार्किंग कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो फिर नहीं भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आई होप कि आपको पता होगा, जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में लगातार अपने हाईज या लोज को ब्रेक करता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर, CH। तो इस चेंज ऑफ करेक्टर हमारा स्ट्रक्चर मार्किंग होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर मार्किंग करना जरूरी भी होता है। जो बहुत ज़्यादा बिगिनर्स होते हैं उनके लिए स्ट्रक्चर मार्किंग करना बहुत जरूरी होता है। अभी मैं तो क्या है, मैं अभी मेरी चार्ट्स में देखोगे आप, कहीं भी स्ट्रक्चर आपको ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर लिखा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे पता है कि कौन से लेवल पे क्या है मार्केट में। एक नज़र डालने में पता चल जाता है यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। वो आप मार्किंग कर सकते हो। अगर आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने में दिक्कत होता है तो आप लोग के लिए बेस्ट है कि आप लोग मार्किंग, स्ट्रक्चर मार्किंग कर लो। देन अपना क्या आता है, थर्ड पॉइंट अपना फिबोनाची लेवल। फिबोनाची आप एक लो से एक हाई की तरफ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, एक प्रीवियस लो से हाई की तरफ अभी चेंज बाइंग की तरफ चेंज वेक्टर हुआ है ना, तो लो से हाई की तरफ फिबोनाची लगाएंगे, एंड हम वेट करेंगे हमारे 50% या गोल्डन जोन में आने का वेट करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट फास्ट पुल बैक दे रहा है तो OT लेवल पे आने का भी वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जोन हमारा निकल के आ गया। अब यहाँ पर बात आता है ऑर्डर ब्लॉक और FVG। अगर आपकी फिबोनाची के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक FVG है,
तो वो आपका ए प्लस एरिया बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन, एक्स्ट्रा जोन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे पीछे के ऑर्डर ब्लॉक एफसीजी से हमको कोई कुछ नहीं करना, ठीक है, हमको अपने जोन के अंडर बस देखना है। और हमको यहाँ पर चाहिए कन्फर्मेशन कैंडल, बाइंग बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमको देखने को मिल जाती है तो हम हमारा 1:3 1:2 के आसपास आराम से हमको एक टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हमारा स्ट्रेटजी। एंड अभी इसको हम लोग कैसे अपने मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज समझे, ना ही यहाँ पे लिक्विडिटी का कोई एक्सप्लेनेशन था। हमने बस ट्रेंड स्ट्रक्चर और फिबोनाची का यूज़ करके ऐसे ट्रेड लिया अभी। बट अगर मैं आपको रियल अभी दिखाऊँ मार्केट में तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा एनालिसिस करना, ठीक है, इतना ईजी नहीं होगा। तो अभी आई होप कि आप लोग इससे बेसिक जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने इससे समझ गए होंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। सो अभी मार्केट की अभी एक चार्ट की तरफ चलते हैं एंड एक्सप्लेन करते हैं। सो हियर वी आर। तो मैं अभी यूएसडी सीएचएफ का आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यार 1:2 का हमारा ट्रेड कैप्चर किया था हम लोगों ने। सो इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था अपनी स्ट्रेटजी से कुछ ऐसे ट्रेड्स लिए थे हमने यहाँ पे। स्ट्रेटजी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन रहे थे जिसकी वजह से हमने ट्रेड लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? मार्केट स्ट्रक्चर देखा। तो डेली में भी यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर क्या था? पूरा बेयरिश चल रहा था। हालांकि 15 मिनट टाइम फ्रेम है, बट डेली में भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बेयरिश ही चल रहा था। सो मैं आपको अभी समझा दूँ आगे का रीज़न क्या था इसका ट्रेड लेने का, ठीक है। सो हमारा डेली का स्ट्रक्चर क्या है? बेयरिश है, डेली 4 आवर सारा हमारा सारा टाइम फ्रेम ही बेयरिश है। देन हमने क्या किया? हमारा टाइम फ्रेम बेयरिश है तो हाई से एक लो की तरफ हम लोग फिबोनाची लगाएंगे, जो ऑफकोर्स ये वाला हाई था। जब हमने ट्रेड इस पॉइंट में ली तो सबसे पहले हम लोगों ने फिबोनाची लगा के देखा, एक जोन निकाला जहाँ से मार्केट रिट्रेस कर सकते हैं, जो कि हमको मिल गया था ओटी लेवल। ओटी लेवल पे हम लोगों ने क्या देखा? एक ऑल्सो इधर एक लिक्विडिटी भी पेंडिंग है, ये पॉइंट ऑफ यहाँ पर ये इस पॉइंट पे, ठीक है। देन हम लोगों ने क्या देखा? एक चेंज ऑफ करेक्टर देखा, जो कि यहाँ पर मिल चुका था हमको काइंड ऑफ 5 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ पर एक चेंज ऑफ करेक्टर मिल चुका था, शायद आपको ये 15 मिनट में उतना अच्छे से ना दिखे, बट ये 5 मिनट में एक अच्छा चेंज ऑफ करेक्टर का यहाँ पर था, ठीक है, आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप। देन हम लोग को क्या मिला? यहाँ पर हमको तो एंट्री नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर क्या था, मार्केट काफ़ी ज़्यादा फास्ट गिर गया था। सो यहाँ पर एंट्री नहीं मिली। देन हम लोगों ने सेकंड पुल बैक का वेट किया। सेकंड पुल बैक यहाँ से हम लोग फिर जब सेकंड पुल बैक आया तो उस यहाँ पर हम लोगों ने एक और बार फिबोनाची लगाया। देन हम लोग को एक ओटी लेवल निकल के आया कि मार्केट फास्ट उठा था, ठीक है। तो फास्ट उठा था, दैट मीन्स कि हम लोग ओटी लेवल का यूज़ करेंगे वहाँ पे। ओटी लेवल पे क्या हुआ? एक मस्त सा लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिला। अगर हम लोग ट्रेड लेते तो हम लोग यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे इस काइंड ऑफ कैंडल पे जहाँ क्लोजिंग हुई। तो बट हम लोग वहाँ पे नहीं थे मार्केट में, ऐसा लिए जोन के ऊपर रहता। देन मार्केट अगेन स्वीप किया मार्केट ने। देन ये एक अच्छी कैंडल फॉर्म की। देन हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया, ऐसा था सेम कैंडल हाई का एंड टीपी था 1:2 का, जो जस्ट हिट करने के बाद मार्केट ऊपर चली गया, ठीक है। ये तो फर्स्ट रीज़न हो गया हमारी स्ट्रेटजी का। और ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिक्विडिटी एंड सेकंड ये जितना भी मैंने आपको समझाया था, ट्रेंड, स्ट्रक्चर एंड फिबोनाची एंड लिक्विडिटी, ये चारों चीज़ों को कंबाइन करके एक जब हमारा एक ट्रेड बनता है, वही हमारा एक ए प्लस ट्रेड होता है, जो कि यहाँ पर फॉर्म होता है। एंड अभी आपको दिखाता हूँ एडवांस लिक्विडिटी का ट्रेड कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देख लो, ये था एडवांस लिक्विडिटी का एक ट्रेड, ठीक है। इसको मैंने कैसे एग्जीक्यूट किया? सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम बेयरिश था एंड एक चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल आप ये मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पर से मार्केट बेयरिश हो गया था 15 मिनट में एंड 1 आवर पे भी। एंड यहाँ पर देखो फिबोनाची नहीं था यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड कैसे किया? हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड करने का यहाँ पर रीज़न क्या था? अगर फिबोनाची यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर सिंपल रीज़न था, लिक्विडिटी भाई, एडवांस लिक्विडिटी। एडवांस लिक्विडिटी क्यों भाई? देखो, सबसे पहली बात, अगर इतना बड़ा मूव मार्केट में, इतना बड़ा फॉल आया है मार्केट में, तो ऑफकोर्स बहुत सारे लोग एंटर किए रहेंगे ये लेवल पे एंड एंटर किए होंगे। तो भाई भाई एसएल या जो रिटेलर्स होते हैं क्या 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 करते हैं? वो लोग बड़े बड़े कैंडल्स को देख के सेल या बाय कर देते हैं जिस डायरेक्शन में कैंडल फॉर्म हो रही होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा एंड उनकी एसएल भी यही रेंज के आसपास ली होंगी। अब ये तो नहीं होगा कि यहाँ पर आप कोई ट्रेड ले रहे हो एसएल या आई के ऊपर रख रहे हो ना, इतना बड़ा एसएल कोई भी नहीं रखता, खास करके जो बिगिनर्स होते हैं। तो वो इसी काइंड ऑफ रेंज में ट्रेड करते हैं जहाँ पर उनको बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखती हैं। तो यहाँ पर काइंड ऑफ एक लिक्विडिटी पेंडिंग है ये पूरी लेग में, और एसएल भी ऐसे रैंडम जगह पड़े हैं, ठीक है, बिगिनर्स के काइंड ऑफ गैम्बलर्स बोल सकते हो आप लोग, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, वो लोग ही ऐसे काइंड ऑफ एरिया में ट्रेड करते हैं। और देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट फिबोनाची एरिया टच नहीं किया, तो मुझे कैसे पता चला कि भाई ये गिर जाएगा इधर से? सबसे पहली बात तो मार्केट में बाइंग काफ़ी स्लो आ रही थी, ठीक है, बाइंग काफ़ी स्लो आ रही थी, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर चेंज ऑफ फैक्टर बोलोगे आप इसको, ये चेंज ऑफ फैक्टर नहीं है भाई, ओवरऑल मार्केट हमारा इतना बेरिश है। तो एक लिक्विडिटी का मूव था, ये फेक आउट मूव,
ठीक है। तो आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया करो। अब यहाँ पर ये मत बोलना कोई मेरे से यार कि ये आपने बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है मार्क एंड यहाँ पर आपने वापस ये बुलिश हो गया तो आपने बाइंग क्यों नहीं ली। भाई थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाओ। अगर आपका 4 आवर डेली सब बेयरिश है तो आप लोग वहाँ पर बाइंग कैसे कर सकते हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू में आप बाइंग नहीं कर सकते, आप लोग सेलिंग का ट्रेड देखोगे। एंड अगर आप लोग यहाँ पर बाइंग का चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर कर भी रहे हो तो फिर आपका सेलिंग का चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑल्सो यहाँ पर हो भी चुका है, ठीक है। फिर आप वापस बेयरिश हो जाओगे यहाँ पे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखो कितना मार्केट ने फर्स्ट बार गिरने का ट्राई किया, वापस उठ गया। सेकंड बार गिरने का ट्राई किया, वापस उठ गया। बट यहाँ पर बाइंग में देखो कितनी कम स्ट्रेंथ है भाई। मार्केट ऊपर उठ ही नहीं रहा है, मार्केट उठ ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सेलर्स को 2 बार इनवाइट किया। एक बार यहाँ पर ऐसे लंटिंग की, ये बड़ा मूव देखे। देन सेकंड टाइम यहाँ पे इनवाइट किया तो यहाँ पर ऐसे लंटिंग कर दी ये वाली हाई पे। देन उसके बाद जो मेन चेंज ऑफ कैरेक्टर आया मार्केट में, देन उसके पुल बैक पे हम लोगों ने सेल किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फिबोनाची नहीं था बट एडवांस लिक्विडिटी थी। मैंने मार्केट का काइंड ऑफ बिहेवियर रेट किया यहाँ पर। मार्केट करना क्या चाहता है, तो ठीक है। मार्केट ना ही बाइंग में इंटरेस्टेड था ना ही सेलिंग में। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर सेलिंग का था। तो मार्केट ऑफकोर्स भाई सेलर्स को ही ट्रैप करेगा, देन वापस सेलिंग में गिरेगा। तो सेलर्स को 2 बार इन्वाइट किया, देन मार्केट ने ऐसे लंटिंग की, देन वापस मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, पुल बैक पे मार्केट गिर गया, ठीक है। अपना यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ हुआ, 3 चीज़ यूज़ हुआ, चलेगा 3 चीज़ यूज़ होगा कहीं पे ना। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर यूज़ हुआ, ट्रेंड यूज़ हुआ एंड हमारा लिक्विडिटी यूज़ हुआ। फिबोनाची भी यूज़ हुआ बट कहाँ पर हुआ फिबोनाची, इस हाई और इस लो के रिट्रेसमेंट पे। ये फिबोनाची लेवल है हमारा। यहाँ पर भी फिबोनाची यूज़ है, काइंड ऑफ हमारी चारों चीज़ें यूज़ हुई है। देन हम जाके हम लोगों ने ट्रेड किए यहाँ पे एंड हम लोग को मस्त एक टारगेट मिल चुका था। सो आई होप कि आप लोग भाई समझ पा रहे होंगे कि मार्केट कैसे काम कर रही है, स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। सो ये आज की हम लाइक हमारी स्ट्रेटजी का लास्ट पार्ट था। तो आज के बाद स्ट्रेटजी के रिलेटेड कोई भी वीडियोस आपको चैनल पे देखने को आई थिंक नहीं मिलेगी। हो सकता है 1-2 पार्ट और आ जाए इन फ्यूचर, बट ये स्ट्रेटजी कंप्लीट हो चुकी है। एंड ये 10-12 वीडियोस देख के आप लोग ये मत समझ आना कि स्ट्रेटजी मास्टर कर लेंगे हम लोग ये। सो नहीं भाई, ये स्ट्रेटजी मास्टर करने के लिए मुझे खुद भाई 1-1.5 साल लग चुके हैं। तो आप लोग को तो लगेगा ही भाई इतना साल, ठीक है। इतना टाइम आप लोग को लगेगा। सो मेक श्योर करना कि आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आप लोग को अपनी ट्रेड लेने में क्या हो, आसानी हो। आप लोग जो भी आपको लाइक आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, ताकि हम उसका रिप्लाई दे सकें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ मैं। अनाउंसमेंट तो क्या है, एक लाइक कुछ आने वाली वीडियोस के हिंट दे दूंगा। आने वाली वीडियोस काफ़ी क्रेजी होने वाली है। सबसे पहली बात, हम लोगों ने कुछ ऐसा प्लान किया है कि हम लोग डेली जो ट्रेड्स लेते हैं, डेली एनालिसिस करते हैं, वो आपके साथ डेली शेयर किया जाए यूट्यूब पे। अभी देखते हैं कितना हम लोग एक्टिव हो पाते हैं, कितना हम लोग को टाइम हो पाता है। नहीं तो हम लोग वीकली एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे, वीक में 2-3 वीडियोस डालने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर करना कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।